दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बडी एप्लीकेशन पर किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। पूरे मार्केट के अंदर बडी एप्लीकेशन ही ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर 80% अप्रूवल रेट है। मतलब 100 लोगों में से 80 लोगों को यहाँ पे लोन मिल जाता है और इसका कारण है कि इनके पास मल्टीपल लेंडिंग पार्टनर है। बडी एप्लीकेशन खुद से लोन नहीं देता है, जो इनके मल्टीपल लेंडिंग पार्टनर है उनसे लोन दिलवाता है। यही कारण है कि जब भी आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अमाउंट देखने के लिए जरूर मिलेगा। लोन आपको 100% मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि अगर आपको पैसों का जरूरत है तो आप इस पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, किस तरीके से लोन चूज करेंगे और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो बडी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बडी ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसको परमिशन देना होगा। जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके डन करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही हमें पूछता है कि आपको कितने पैसों का जरूरत है, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जितना भी लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल मानिए कि मैं जिनको लोन दिलवाने वाला हूं उनको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का जरूरत है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीस मैं ऐड करता हूं। आप कम से कम 15,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख रुपये मैं ऐड करता हूँ। 2 लाख रुपये का जरूरत है। यहाँ पे एक ईमेल ID डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोन का टाइप पूछेगा कि आपको यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए या फिर बिजनेस लोन। तो मैं यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो जस्ट यहाँ पर्सनल लोन वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं मतलब आपका खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड पर्सन है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद सैलरी का मोड पूछेगा कि आप जहाँ पे जॉब करते हैं सैलरी आपको कैसे मिलता है। तो यहाँ पे सैलरी बैंक में आता है, तो इसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का डिटेल पूछेगा, तो कंपनी टाइप पर क्लिक करके आप चूज करेंगे कि किस तरीके का जॉब करते हैं। मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैं यहाँ प्राइवेट सेक्टर को चूज करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर चूज करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का नेम मांगेगा, तो जो भी कंपनी का नाम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे पिन कोड ऑटोमेटिक ही ले लेता है लेकिन नहीं लेगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे कंपनी है उसका पिन कोड। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे वर्क डिटेल पूछता है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप कितने समय से जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितने समय से जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना डेजिग्नेशन ऐड करेंगे, मतलब आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे किस पोस्ट में हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप बताएंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो जितना भी पढ़े लिखे हैं उसको चूज करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड का डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी पैन कार्ड पे नेम है, फर्स्ट नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही पैन कार्ड ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा, मतलब आप जिस एड्रेस पे करंट जगह पे रह रहे हैं उसका यहाँ पे एड्रेस देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रेसिडेंट टाइप में आप बताएंगे कि जहाँ पे आप रहते हैं घर आपका है, तो यहाँ पे सेल्फ ओनेड नहीं तो रेंटेड। तो यहाँ पे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ ये घर इनका ही है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप इस एड्रेस पर कितने समय से रह रहे हैं। तो अगर आप जन्म से ही रह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, यहाँ पे पिन कोड नंबर, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, मतलब आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कितना इनकम है। तो यहाँ पे आप अपना मंथली इनकम भरेंगे। यहाँ पे बैंक चूज करेंगे कि किस बैंक में पैसा आता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि क्या आप क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा आपको नो रखना है, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप अलग से लीजिएगा, यहाँ पे ना लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सभी डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे बोलता है कि इसको आप रेटिंग दीजिए, लेकिन जब हमें लोन मिल जाएगा तब हम इसको रेटिंग देंगे। तो जस्ट यहाँ डिसमिस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम डिसमिस करेंगे। उसके बाद इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ समय तक वेट करना होगा।
और जैसे ही यहाँ पे मेरे को कोई भी लिमिट अप्रूव होता है वो यहाँ पे मेरे को शो करेगा। तो इनके पास मल्टीपल लेंडिंग पार्टनर है, सभी के पास हमारा डिटेल ये भेज देगा। और जैसे मैं 2 लाख रुपए चूज किया कि मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पे जो भी 2 लाख रुपए देने वाले होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएंगे और वहाँ पे हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कंपनी है जो कि यहाँ पे 25,000 तक का लोन दे रहा है। ये कंपनी बजाज इंस्टा EMI कार्ड 3 लाख तक का लिमिट यहाँ पे देने के लिए तैयार है। यहाँ पे इंस्टा मनी यहाँ पर 40,000 तक का लोन दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मल्टीपल इनके लेंडिंग पार्टनर हैं, जो भी लोन प्रोवाइड करने वाले होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तो फिलहाल 3 आ रहा है, उसके नीचे भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बजाज फिनसर्व, यहाँ पे अगर आप ट्रू बैलेंस पे अप्लाई करें, यहाँ पे इस पे जिससे चाहें आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना लेंडिंग पार्टनर है। और यहाँ पे अगर इस पेज को कट करते हैं, कट कैसे करना है, जैसे इस तरीके से मैं इसको कट कर दिया। उसके बाद फिर से जो बड़ी एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। तो जब आप बड़ी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो फिर से यहाँ पे और जो इनके नए लेंडिंग पार्टनर हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से ओपन किया, यहाँ पे पॉपअप देखिए शो होगा, यहाँ पे इंस्टा मनी जो कि 25,000 तक का लोन दे रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अगर नहीं चाहिए, जैसे मेरे को 2 लाख का चाहिए तो मैं इसको कट करूंगा। तो जस्ट यहाँ कट बटन आएगा, कट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि मेरे को पूरे 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ये कंपनी है और दूसरा ये कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे तो अलग अलग यहाँ पे कंपनी शो करेगा और ये बड़ी एप्लीकेशन के साथ मिल करके हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसका इंटरेस्ट रेट मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और इसका मेरे को कम लग रहा है, तो मैं इसी पे लोन अप्लाई करूंगा और इसका प्रोसेस भी काफ़ी ईजी है। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड, अब प्रोसीड करते हैं तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। इस एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना होगा, तो जस्ट यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो गया, जस्ट इसको ओपन करेंगे। तो जो कंपनी सजेस्ट करेगा उसी पर आपको क्लिक करके लोन अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे मैन्युअली आकर के लोन अप्लाई करते हैं तब आपको लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आते हैं, जस्ट इसको परमिशन देना होगा, अलाउ करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज पूछता है, जस्ट यहाँ इंग्लिश ही रहने देता हूँ। ये एप्लीकेशन बड़े अमाउंट में लोन देता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना तक का लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। तो जिस नंबर से आप वहाँ पे लॉगिन हुए थे उसी नंबर से यहाँ पर भी लॉगिन होना है। तो जस्ट यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, तो यहाँ पे मैं OTP को डाल देता हूँ। उसके बाद इस एप्लीकेशन को भी हमें परमिशन देना होता है। तो जस्ट यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ सबमिट करेंगे। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे इनकम का डिटेल पूछेगा, तो हम वहाँ पे सैलरीड पर्सन चूज किए थे। यहाँ पे आप अपना मंथली इनकम भरेंगे, जितना आप वहाँ पे भरे थे उतना यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए पूरे के पूरे यहाँ पे 2 लाख तक का लोन मेरे को यहाँ पे दिया जा रहा है। और इस लोन को बैंक में लेने के लिए ये 4 स्टेप है जिसे हमें कंप्लीट करना होगा। चलिए मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले KYC करना होगा, तो जस्ट यहाँ KYC डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद इसमें हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा, तो यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देना होगा, तो मैरिटल स्टेटस में बताएंगे शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। एजुकेशन में बताएंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे प्रोफेशन में बताएंगे आप क्या काम करते हैं। यहाँ पे हमारे आधार कार्ड का एड्रेस आ जाएगा, तो ये हमसे पूछेगा कि आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रेसिडेंट में बताएंगे, अगर घर आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंटेड। तो हम वहाँ पे ओनेड सेलेक्ट किए थे क्योंकि घर इनका ही है। तो यहाँ पे सभी डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर में हमें फैमिली का नंबर देना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चूज करेंगे कि किसका नंबर देंगे, फादर मदर। तो फादर चूज करते हैं, तो फादर का फोन नंबर। एक फ्रेंड का भी नंबर देना होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड का नेम और उनका मोबाइल नंबर। उसके बाद कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को 1,96,000 तक का लोन यहाँ पे अनलॉक किया गया है। मैं यहाँ पे 2 लाख का अप्लाई करा था, लेकिन यहाँ पे 4,000 रुपया कम कर दिया गया।
तो यहाँ पर देखिए ये अनलॉक है, बाकी आप और चाहें तो और भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना अनलॉक है तो जस्ट यहाँ गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने का लोन ले रहे हैं, कितने मंथ के लिए आपको दिया जा रहा है और कितना ईएमआई बनेगा। अगर आप चाहें तो लोन अमाउंट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो 10,000 से लेकर जो अमाउंट है उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टेनओवर चूज कर सकते हैं। अगर आप 21 मंथ से कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा लोन अप्लाई करूँगा, तो व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन का सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे 1,96,000 तक का लोन ले रहे हैं तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, और यहाँ पे और भी जो चार्जेस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो इनके फीस एंड चार्जेस है वो यहाँ पे जो है ये पहले ही कट हो जाता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कूपन कोड मिलता है जिसको आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे 25% या फिर 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो मेरे को इसमें ऑलरेडी 25% का डिस्काउंट मिला हुआ है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जीएसटी आपको यहाँ पे इतना देना होगा। तो अगर आप इतने तक का लोन अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक में 1,83,282 रुपये ही आएगा, क्योंकि जो इनके फीस एंड चार्जेस है वो पहले ही कट हो जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है, आप लोन लेना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को किस किस डेट को ईएमआई पे करना है और किस डेट को कितना ईएमआई पे करना होगा। तो ईएमआई तो बराबर ही है, जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेशन से मैं कई बार लोन दिला चुका हूँ, तो यहाँ पे बैंक ऐड है। बाकी यहाँ ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पर क्लिक करके कोई दूसरा बैंक भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी में अपना पैसा लूँगा, तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे लोन एग्रीमेंट हमें साइन करना होगा, तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन एग्रीमेंट आपके सामने आ जाएगा, आप इसको डिटेल से देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम हमसे एक सेल्फी मांगता है, तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए, तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड करते हैं उसके बाद ये प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लोन यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। यहाँ पे लोन एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं, बैंक देख सकते हैं। योर लोन विल बी प्रोसीड इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा सक्सेसफुल हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 घंटा लगता भी नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट वेट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में आ जाएगा। और मैं जिनका लोन अप्लाई किया यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैसा आ भी चुका है। तो दोस्तों अगर आपको पैसों का ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसे बैंक में भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो भी लोन है उसको वापस भी करना है, तो आप अगर रीपेमेंट कर सकते हैं तभी आप यहाँ पे लोन अप्लाई कीजिए।